Hello students, welcome to very first video of the geometry for CAT 2025 examination, and today we'll be starting with the triangles. So this is the part number 1, and I'll be completely covering the geometry in upcoming sessions. So you have to just subscribe to the Quant Prep 99, right? तो चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले when we are talking about the triangles, राइट तो ट्राइंगल्स आप सब जानते होंगे कि एक ऐसी फिगर होती है ज्योमेट्रिकल फिगर जिसमें 3 साइड्स होती हैं, राइट. सो इट इज़ अ 2 डायमेंशन 2D ज्योमेट्रिक फिगर एंड इट इज़ ऑल्सो द स्मॉलेस्ट साइडेड क्लोज्ड पॉलीगन. तो सबसे छोटा जो पॉलीगन बन सकता है क्लोज्ड, वो आपका ट्राइंगल है, राइट. तो ये बात आपको पता चल गया सर 3 साइड्स होती हैं. तो AB, BC एंड CA, दीज आर नोन एज द साइड्स. बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ सो दैट आपको फील आए. और जो एंगल्स हैं, जैसे मान लो ये एंगल है, तो एंगल लिखने का तरीका क्या होता है ज्योमेट्री में कि जिस भी एंगल को आप लिखना चाहते हैं उसको बीच में रखना है बाकी 2 एंगल्स के, मतलब BAC. तो जब आप एंगल BAC लिखते हैं, और या फिर आप CAB भी लिख सकते हैं, तो दोनों ही केस में आप एंगल A के बारे में बात करना चाहते हैं, राइट. तो दूसरे जो एंगल होंगे, अगर मैं आपसे बोलता हूँ ABC, तो आप ABC लिखिए या फिर CBA लिखिए. इस केस में आप B के बारे में बात कर रहे हैं. और नेक्स्ट वी हैव ACB, or you can write BCA. So in this case we are highlighting or we are discussing about the angle C, right. So a triangle has 3 angles. So a triangle has 3 angles and 3 sides. तो 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइड्स होती है, राइट. आप साइड्स को किसी भी अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, बट जनरली स्मॉल जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, लाइक अगर हमने इसको कैपिटल A एंगल लिया है तो जनरली वी टेक स्मॉल a एज अ साइड, B के सामने वाली साइड को स्मॉल b, और एंगल C के सामने वाली साइड को स्मॉल c. बट दिस इज़ नॉट द हार्ड एंड फास्ट रूल, राइट. ऐसा कन्वेंशन है, तो हम इस कन्वेंशन को फॉलो कर लेते हैं, राइट. तो आपको नॉमेनक्लेचर समझ में आ गया ट्राइंगल के, कैसे नॉमेनक्लेचर होता है, एंगल कैसे बनाते हैं, साइड कैसे बनाते हैं, राइट. उसके बाद पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल. तो पेरीमीटर का मतलब होता है, तो जब आप पेरीमीटर की बात करते हैं दोस्तों, पेरीमीटर का मतलब होता है दैट इज लेंथ नीडेड टू ड्रॉ दैट फिगर. तो उस फिगर को ड्रॉ करने के लिए कितनी लेंथ की रिक्वायरमेंट है, उसको हम पेरीमीटर बोलते हैं. तो मान लेते हैं हमने एक ट्राइंगल बनाया है ABC, ठीक है. तो ये साइड 6 सेंटीमीटर है, ये साइड 4 सेंटीमीटर है, ये साइड 3 सेंटीमीटर है, राइट. तो यहाँ पे अगर मैं इसके पेरीमीटर की बात करूँगा, तो पेरीमीटर कैसे निकालोगे आप. तो पेरीमीटर का मतलब होता है लेंथ आपको चाहिए इस फिगर को बनाने के लिए, तो कितनी लेंथ कम से कम आपको रिक्वायरमेंट है. तो इसका सिंपल सा मतलब, आप AB ड्रॉ करोगे, आप BC ड्रॉ करोगे, आप CA ड्रॉ करोगे, तो इट इज़ 3, दिस इज़ 6 एंड दिस इज़ 4. सो इसका पेरीमीटर 13 सेंटीमीटर होगा, राइट. तो ये पहली इंपॉर्टेंट बात है, दैट इज़ पेरीमीटर का मतलब है सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्राइंगल, राइट. उसके बाद एक और टर्म इससे एसोसिएटेड है, सेमी पेरीमीटर. सेमी मतलब होता है हाफ, तो सेमी पेरीमीटर, राइट, सेमी पेरीमीटर. तो सेमी पेरीमीटर मतलब दैट इज हाफ ऑफ पेरीमीटर. तो पेरीमीटर का जो हाफ होता है दोस्तों, उसी को हम सेमी पेरीमीटर बोलते हैं. तो आई कैन से P/2 और A + B + C/2. तो जनरली हम पेरीमीटर को A + B + C से डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बोला ना, इस साइड को हम A मान लेते हैं स्मॉल a, इसको हम स्मॉल b मान लेते हैं, और इसको हम स्मॉल c मान लेते हैं, राइट. आई होप आपको ये समझ में आया होगा, राइट. उसके बाद एरिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एरिया ऑफ ट्राइंगल. तो किसी भी ट्राइंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं. देखो, एरिया निकालने के 2 ही बेसिक फॉर्मूले हैं. पहला तो है हीरोज़ फार्मूला, जो आपने क्लास 9th में शायद से पढ़ा होगा,
और उसके बाद है दैट इज़ ज्योमेट्रिकल फार्मूला, या फिर इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला, या फिर सिंपल एक फार्मूला बोल देते हैं, दैट इज़ हाफ प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन टू साइड्स। इसका क्या मतलब है? तो सबसे पहले तो थोड़ा हीरोन्स फॉर्मूले को समझते हैं और फिर इसके बाद ये फॉर्मूले को समझते हैं नीचे वाले को। तो ये मान लेते हैं पहला तरीका A1 और ये दूसरा तरीका A2। तो पहले A1 को समझते हैं। तो हीरोन्स फॉर्मूले का मतलब क्या है कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड्स नोन है, तो हीरोन्स फॉर्मूले की एप्लीकेबिलिटी तब होती है, हीरोन्स फॉर्मूला व्हेन ऑल साइड्स आर नोन। तो अगर सारी साइड्स नोन है तो जनरली हम हीरोन्स फॉर्मूले को याद करते हैं, राइट। अब होता क्या है, पहले उस पर भी थोड़ा बात कर लेते हैं। तो एरिया निकालने का हीरोन्स फॉर्मूला बोलता है दैट इज़ S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। अब S का मतलब क्या है? सेमी पेरीमीटर। हाँ, A प्लस B प्लस C अपॉन 2, या फिर पेरीमीटर का हाफ होता है सेमी पेरीमीटर। और A B C इनके रेस्पेक्टिव साइड्स हैं। हाँ, ट्राइंगल के मान लेते हैं ये साइड A है, ये B है, ये C है। तो इनका हाफ करेंगे तो आपको पेरीमीटर मिलेगा और वो सेमी पेरीमीटर हो जाएगा, राइट। एक हाफ करने पर सेमी पेरीमीटर मिलेगा। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, एंड दिस इज नोन एज अ हीरोन्स फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको? हीरोन्स फॉर्मूला, राइट। इसके दूसरे फॉर्मूले की बात करते हैं। तो सपोज आपके पास ट्राइंगल है और ये साइड ABC है, और ये फॉर एग्जांपल हमने इस एंगल को मैं थोड़ी देर के लिए थीटा मान लेता हूँ, इसको मैं बीटा मान लेता हूँ और इसको मैं अल्फा मान लेता हूँ, राइट। तो अब मुझे एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने का एक और फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू साइड। मान लेते हैं हमने इन दोनों साइड्स का प्रोडक्ट किया B इंटू C का। तो जो भी साइड्स का आपने प्रोडक्ट किया है उसके बीच में जो एंगल है, क्या बोला मैंने, उनके बीच में जो एंगल है आपको उस एंगल को लिखना है विद साइन। हाँ, साइन थीटा। किसी बच्चे का मन है कि सर हम एक काम करते हैं, हम तो इनका प्रोडक्ट लिखना चाहते हैं A का और C का। कोई बात नहीं, आप A और C का प्रोडक्ट लिख लीजिए। तो आपको जो एंगल लेना पड़ेगा अब साइन के साथ में, वो बीटा लेना पड़ेगा। एक और बच्चा बोलता है कि सर हम तो A और B का प्रोडक्ट करेंगे। आपकी भी मर्जी है, तो आप इसके साथ में अल्फा एंगल ले लेंगे, राइट। मतलब कि जो भी आप प्रोडक्ट ले रहे हैं उनके बीच का एंगल लेंगे। यहाँ पे AC का प्रोडक्ट तो हम बीटा एंगल लेंगे। अगर हम इस प्रोडक्ट को देखते हैं A और B का, तो यहाँ पे हम अल्फा एंगल लेंगे, राइट, क्योंकि A और B के बीच में अल्फा बनेगा। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। आपको ये समझ में आया होगा। तो दो बेसिक फॉर्मूले हैं एरिया निकालने, राइट। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन बोलता हूँ दैट वी हैव अ ट्राइंगल ABC, दिस एंगल इज 60 डिग्री, ठीक है। और ये आपके पास 4 सेंटीमीटर की साइड है, ये आपके पास 5 सेंटीमीटर की साइड है। आपको एरिया फाइंड आउट करना है, राइट। तो एरिया निकालने के लिए मैंने बोला आपसे कि अगर आपके पास दो साइड नोन है और उनके बीच का एंगल भी नोन है तो डेफिनेटली निकल जाएगा हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दीज टू साइड्स मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ एंगल जो इनके बीच में है। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 दैट इज 10 साइन 60। अब साइन 60 की वैल्यू आपको क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री याद आनी चाहिए, 5√3 हो जाएगा। हाँ, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। हाँ, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो साइन की वैल्यू थोड़ी मैं आपको लिख देता हूँ। साइन 0 0 होता है, साइन 30 इनको याद कर 1/2 साइन 45 जो होता है दोस्तों 1/√2 होता है, और साइन 60 जो होता है दैट इज़ √3/2, और साइन 91 होता है, राइट। और उसके बाद साइन 120 की भी वैल्यू आपको याद करनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साइन 120 होता है दैट इज साइन 90 प्लस थीटा। हाँ, तो 90 प्लस थीटा बोले तो cos 30 हो जाएगा, दैट इज 90 प्लस 30। आप इसको मत याद करना, मतलब मैं इसको हटा ही देता हूँ आपकी नज़रों के सामने से, खामखा कंफ्यूज हो जाओगे। इसका सीधा फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो साइन 20 होता है दैट इज साइन 30 होता है √3/2 साइन 120, राइट। साइन 120 की वैल्यू दोस्तों होती है √3/2। आई बिलीव इट इज़ क्लियर, ठीक है। तो ये बातें आपको पता होना चाहिए। और इसी के साथ अगर मैं cos 120 की भी वैल्यू आपको बताऊं तो cos 120 हो जाएगा, तो ये माइनस का हाफ हो जाएगा, राइट। तो cos 120 माइनस का हाफ होता है।
ये वैल्यूज़ दो जो मैंने वैल्यूज़ लिखे हैं, प्लीज़ आप इनको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं, बार बार आपके काम आएंगे, राइट। चलिए, ये समझ में आता है। ओके, तो अभी तक हमने सिर्फ ट्राइंगल्स के बेसिक को समझा। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक टॉपिक है, दैट इज़ हाउ टू फॉर्म द ट्राइंगल, या फिर जिसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ ट्राइंगल। आपके ट्राइंगल बनते कैसे हैं? क्या सारी साइड्स कोई भी उठा के आप ले लोगे तो ट्राइंगल बन जाएगा? अगर नहीं तो फिर क्या कंडीशन है? तो फॉर्मेशन ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। तो सपोज वी हैव अ ट्राइंगल ABC एंड दिस इज स्मॉल a, दिस स्मॉल b, दिस स्मॉल c, राइट। तो पहली इंपॉर्टेंट बात है कि दैट सम ऑफ एनी टू साइड्स शुड बी ग्रेटर थर्ड साइड। तो किन्हीं भी दो साइड का सम a प्लस बी वो c से बड़ा होगा। सिमिलरली अगर आप b प्लस c को ऐड करते हैं तो दिस शुड बी ग्रेटर देन a, देन c प्लस a शुड बी ग्रेटर देन b। तो साइमल्टेनियसली ऑल कंडीशंस, हाँ, ऑल थ्री कंडीशंस शुड बी फुलफिल्ड। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो के लिए लगाओ, थ्री कंडीशंस शुड बी ट्रू, ठीक है। तो कल को अगर मैं आपसे ये बोल देता हूँ, चलो बाद में बोलेंगे, पहले एक और पॉइंट लिख लेते हैं, दैट इज डिफरेंस। हाँ, डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स, दोनों साइड्स का डिफरेंस, डिफरेंस बोले तो अंतर, लेस होना चाहिए थर्ड साइड से। अभी उल्टा हो गया। इसका मतलब क्या है कि डिफरेंस का मतलब है a माइनस बी या b माइनस ए। डिफरेंस इसलिए मैंने मॉडुलस लगा दिया, बोले तो पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, ये c से कम होगा, b माइनस सी ए से कम होगा, और a माइनस सी दोस्तों b से कम होगा, राइट। ये तीनों इंपॉर्टेंट बातें हैं, और ये साइमल्टेनियसली ये भी ट्रू होनी चाहिए। हाँ, साइमल्टेनियसली दिस शुड बी ट्रू, तो ये भी ट्रू होना चाहिए साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो आप इनको भी याद रखेंगे। तो अभी तक मैंने आपको दो बातें बताई, दैट इज सम ऑफ एनी टू साइड शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, और डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड शुड बी स्मॉलर देन द थर्ड साइड। तो मैं कुछ ट्राइंगल्स आपसे पूछता हूँ कि वेदर दे आर पॉसिबल और नॉट, राइट। तो साइड्स अगर मैं लिखता हूँ ऑफ ए ट्राइंगल 2 1 3, तो कैन वी मेक ए ट्राइंगल, ठीक है। तो आप चेक करोगे सर 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 क्या 3 से बड़ा है? तो दिस इज फॉल्स, भाई 3 कैन नॉट बी ग्रेटर देन 3, इसका मतलब नो ट्राइंगल कैन बी फाउंड। अगर मैं आपसे बोलता हूँ साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 11 5 और 6, या इसको 7 ले लेते हैं, ठीक है। तो इस ट्राइंगल पॉसिबल, क्या ये ट्राइंगल बन सकता है? चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम सम करेंगे, 11 प्लस 5 7 से ग्रेटर है, 5 प्लस 7 11 से ग्रेटर है, और 11 प्लस 7, हाँ, दैट इज़ 5 से ग्रेटर है। तो ये तीनों बातें ट्रू हो गई। अब डिफरेंस पे आ जाते हैं। हाँ, डिफरेंस, तो 11 और 5 का डिफरेंस क्या 7 से छोटा है? भाई 6 7 से छोटा है, बिल्कुल सही बात है। क्या 5 और 7 का डिफरेंस, पॉजिटिव डिफरेंस, क्या 11 से छोटा है? बिल्कुल सही बात है। क्या 11 और 7 का डिफरेंस भी छोटा है क्या 5 से? यस, ये भी करेक्ट बात है। इसका मतलब यस, दिस ट्राइंगल इज पॉसिबल। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। ये समझ में आता है, ये समझ में आ गया सर, राइट। उसके बाद थोड़ा क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल पे बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो दो तरीके से क्लासिफिकेशन है, ऑन बेसिस ऑफ एंगल्स, ऑन बेसिस ऑफ एंगल्स एंड ऑन बेसिस ऑफ साइड्स। साइड्स के और एंगल्स के बेसिस पे कर सकते हैं, राइट। अब जैसे पहले एंगल्स के बेसिस पे देखते हैं, तो वी हैव राइट ट्राइंगल, पहले छोटे से शुरू करते हैं। वी हैव एक्यूट ट्राइंगल, वी हैव ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, एंड वी हैव राइट ट्राइंगल। हाँ, राइट ट्राइंगल। इसका क्या मतलब है?
व्हाट डज इट मीन एक्चुअली, राइट। तो यहाँ पर ऑल एंगल शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90। तो अगर सारे एंगल 0 से बड़े हैं और 90 से छोटे हैं तो कौन सा ट्राइंगल बनेगा? दीज आर एक्यूट ट्राइंगल्स, राइट। उसके बाद ऑब्ट्यूज में क्या है? वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180 एंड अदर टू एंगल्स आर एक्यूट। तो ऑब्ट्यूज में आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि सिर्फ एक ही एंगल ऑब्ट्यूज होता है, ओनली वन एंगल इज ऑब्ट्यूज। तो एक एंगल 90 से बड़ा होगा, बाकी जो दो एंगल है वो 90 से छोटे हुए। एक्यूट का मतलब होता है, ज्योमेट्री में एक्यूट एंगल का मतलब है, एक्यूट का मतलब है, अगर मैं एक्यूट एंगल कभी भी बोलता हूँ आपसे तो 90 से छोटा और 0 से बड़ा, राइट। ये आपको पता होना चाहिए, राइट। 0 से बड़ा और 90 से छोटा एक्यूट है। और अगर मैं आपसे ऑब्ट्यूज एंगल बोलता हूँ, ऑब्ट्यूज एंगल, तो ऑब्ट्यूज का मतलब है 180 से छोटा है और 90 से ग्रेटर है, ठीक है। तो ये दो बातें आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए, राइट। चलो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तो क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ दैट इज एंगल्स, एक्यूट, ऑब्ट्यूज। हाँ, एक राइट बच गया अभी। तो राइट ट्राइंगल क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट ट्राइंगल? दैट इज वन एंगल इज 90 डिग्री, एक एंगल 90 होगा एंड अदर टू आर एक्यूट। तो बाकी दोनों एक्यूट होंगे और एक 90 होगा। तो तीनों बातें आपको पता होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ये ट्राइंगल का क्लासिफिकेशन, राइट। नाउ इसी पेज पे लिख दूँ के, ठीक है, लिख देता हूँ। तो इसी पेज पे मैं साइड्स का भी लिख देता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। तो पहला है स्केलियन ट्राइंगल। हाँ, स्केलियन ट्राइंगल। अब स्केलियन ट्राइंगल क्या होता है? सपोज मैंने एक ट्राइंगल बना रखा है यहाँ पर, जिसकी साइड्स का मैंने नामकरण कर रखा है ABC, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c। तो स्केलियन में क्या होगा? तीनों की तीनों जो साइड लेंथ है वो इक्वल नहीं होंगी, ये स्केलियन है। दूसरा आइसोसेलेस। अब आइसोसेलेस का मतलब क्या है? दैट कोई भी दो साइड बराबर हो सकती हैं। हाँ, या तो AB के बराबर होगा या AC के बराबर हो सकता है, या फिर A और B और C बराबर हो सकता है, A नहीं होगा, राइट। इनमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, राइट। मतलब एनी टू साइड शुड बी इक्वल। तो ये आपको पता होना चाहिए, राइट। एंड थर्ड है इक्विलेटरल ट्राइंगल। हाँ, थर्ड वाला जो ट्राइंगल है दोस्तों, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, थोड़ा सा स्पेस का कंस्ट्रेंट है। इक्विलेटरल ट्राइंगल। हाँ, इक्विलेटरल। तो इक्विलेटरल का मतलब है दैट इज ऑल साइड्स आर इक्वल, AB और C, राइट। ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। एंड ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री, ठीक है। तो सारे एंगल 60 होंगे और सारी साइड्स बराबर होंगी। तो ऐसा जो ट्राइंगल है उसको बोलते हैं हम इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट। तो स्केलियन का मतलब साइड इक्वल नहीं है, आइसोसेलेस दो साइड इक्वल है, इक्विलेटरल मतलब तीनों साइड इक्वल है। आई बिलीव इट इज क्लियर। बहुत सिंपल सा आपको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा हो रहा हो, सो दैट आपका एक रिकॉल हो और आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाएँ, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सपोज मैं आपसे बोलता हूँ वी हैव अ ट्राइंगल whose sides are 5, 6, 7, right, 5, 6, 7. To classify the triangle, या name the triangle, name the type of triangle on basis of एंगल। तो एंगल के हिसाब से बताओ कि ये जो साइड बनेगी 5, 6, 7, ये कौन सा ट्राइंगल बनेगा। मतलब क्या है सर? आपके पास एंगल के हिसाब से तीन तरीके, या तो ये एक्यूट बनना चाहिए, या तो ये ऑब्ट्यूज ट्राइंगल बनना चाहिए दोस्तों, या फिर ये राइट ट्राइंगल बनना चाहिए।
तो इनमें से कौन सा ट्राइंगल है जो ये बनेगा, राइट। तो इस बात के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात आपको नोट कर लेना चाहिए, ऑलवेज राइट साइड्स ऑफ ट्राइंगल इन असेंडिंग ऑर्डर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप ट्राइंगल की साइड लिखेंगे तो ऑलवेज आप कोशिश करिए असेंडिंग ऑर्डर में लिखनी, राइट। तो आप अगर ऐसे लिखते हैं लाइक 11, 6 और 4, तो आप इसको, पहली बात तो ट्राइंगल नहीं बनेगा 11, 6, 4 का, ठीक है। 11, 6, 7 तो आप इसको लिख तो सकते हैं, बट ये स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड अगर आपको लिखना है 6, 7, 11, तो उससे क्या होगा, ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, करेक्ट वे टू रिप्रेजेंट। उससे क्या होगा, आपको एक थॉट प्रोसेस आपका क्लियर होगा कि सबसे छोटी साइड उसकी यहाँ पे 6 है, उससे बड़ी साइड 7 है, फिर 11 है। और आप देख भी पाओगे कि आप किन्हीं भी दो साइड को साइमल्टेनियसली जोड़ोगे तो यू कैन से कि हाँ ये ट्राइंगल बनेगा। भाई 6 और 7 को ऐड करोगे, हाँ, तो ये 11 से बड़ा आएगा। 7 11 को ऐड करोगे तो 6 से बड़ा आएगा। 6 11 को ऐड करोगे, आप इन सबको समझ पाओगे, राइट। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अच्छा, पहली बात ये समझ में आती है। तो अगर आपके पास एक ट्राइंगल है, इफ़ साइड्स आर ABC, तो अगर साइड्स ABC हैं तो A < B < C, ये स्टैंडर्ड तरीका है, मतलब C इज़ लार्जेस्ट, ठीक है, और A जो है स्मॉलेस्ट है, या तीनों बराबर भी हो सकते हैं एज़ पर द कंडीशन। तो लेकिन ये बात आपको हमेशा पता होना चाहिए कि ट्राइंगल के साइड्स को आपको इसी ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। चलो अब हम बात करते हैं। तो मैंने ट्राइंगल लिखा है, दैट इज़ A <B C, दैट इज़ दीज आर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। तो अगर C² की वैल्यू ग्रेटर है A² + B² से, तो ये जो ट्राइंगल बनेगा ये ऑब्ट्यूज ट्राइंगल बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर C² इक्वल है A² + B² से, तो ये वर्ल्ड फेमस पाइथागोरस थ्योरम जो ले तो राइट ट्राइंगल को फॉलो करेगा। और अगर दोस्तों C² छोटा है A² + B² से, तो ये आपका एक्यूट ट्राइंगल बनेगा, राइट। अब C का मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, C का मतलब यह है सबसे बड़ी साइड है। C का मतलब यहाँ पे सबसे बड़ी साइड है, तो प्लीज़ माइंड इट, राइट, ठीक है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए, राइट। तो C इज़ द लार्जेस्ट साइड, ठीक है, इज C। तो नाउ कमिंग बैक टू द एग्जाम्पल जो हमने आपको बोला था 5, 6, 7 को चेक करना, वी हैव टू चेक 5, 6, 7, राइट। तो 5, 6, 7, तो यहाँ पे C की वैल्यू है 7, A की वैल्यू है 5 और B की वैल्यू दोस्तों है 6। तो मैंने बोला A² + B² करके देखते हैं, दैट इज़ 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो दैट इज़ 25 + 36, दैट इज़ 61। अब C² की जो वैल्यू है दैट इज़ 7 का स्क्वायर, ये है 49। नाउ वी हैव टू कंपेयर, राइट। तो 61 और 49 में से कौन बड़ा है? तो आप बोलोगे सर ये तो वैल्यू बड़ी है, भाई इट इज़ ग्रेटर देन 49। तो आई कंक्लूड कि A² + B² इज़ ग्रेटर देन C²। तो ये कौन सा वाला फॉर्मूला बनेगा? इन तीनों में से आप देखोगे, आप यहाँ पर देख पाओगे कि अगर A² + B² ग्रेटर है तो ये एक्यूट ट्राइंगल बनेगा। हाँ, तो यू कैन से दिस इज एक्यूट ट्राइंगल। तो यहाँ से जो ट्राइंगल बनेगा ये एक्यूट बनेगा, राइट। तो 5, 6, 7 इज अ एक्यूट ट्राइंगल। आई होप इट इज क्लियर, राइट। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कवर अप करेंगे और ये छोटे छोटे पार्ट्स रहेंगे जिससे आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाएँ। और वीडियो कैसी लगी आप इसका फीडबैक ज़रूर दीजिए, और कोई सजेशन है तो प्लीज़ आप वो भी मुझे लिखिए। और ये ज्योमेट्री की वीडियो सीरीज़ आपको फॉलो करनी है, सो दैट आपके कंसेप्ट और क्वेश्चन दोनों ही क्लियर होंगे। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब कॉन्फरेंट।